किसी ने क्या खूब कहा है कि छीन के खाने वालों को कभी पेट नहीं भरता और बाँटने वालों को कभी भूखा नहीं रहना पड़ता है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका लर्निंग सीरीज़ में आपका स्वागत है। संडे स्पेशल आज का स्टोरी कुछ इस प्रकार से है कि बहुत पुरानी कहानी की ये कि एक जंगल में काफ़ी बंदर रहा करते थे और जो बंदरों के सरदार राजा थे, बहुत बड़ा विशाल काय बंदर था। वो जो कहता था वो सब लोग मानते थे, सभी बंदर मानते थे। तो एक बंदर कहता है कि सरदार, झील के किनारे एक आम का वृक्ष है जो फल बहुत मीठा होता है और लेकिन झील के नीचे जहाँ पानी बहता है वहीं भी इंसान भी बड़े बसेरा लगा के रहने लगे हैं। तो बंदर का जो सरदार रहता है वो अनुमति देता है कि जाओ, जितने भी आम हैं सब तोड़ के चले जाओ। वो लोग जाते हैं, पूरे आम को तोड़ लेते हैं। एक आम घोंसले के पीछे बच जाता है। तो हुआ यूँ कि वो आम वो लोग देख नहीं पाते, चले जाते हैं। तो वो आम गिर जाता है और पानी में बहने लगता है। तो जो इंसानों का सरदार था वो नहा रहे थे उसी झील में और वो आम पाते हैं। तो अपने मंत्री बुलाते हैं, कहें मंत्री ये क्या है? तो मंत्री बताते हैं कि साहब राजा, ये फल है, इसे आम कहते हैं, जो बहुत मीठा होता है। तो कहे मेरा खाने का तो मन है, लेकिन पहले तुम लोग खाओ, उसके बाद मैं खाऊंगा। तो वो लोग पहले खाते हैं, जो हिस्सा बचता है जब वो लोग खा लेते हैं कि हाँ ये जहरीला फल नहीं है, मैं खा सकता हूँ। तो जो राजा थे अब वो खाते हैं, उस फल को खाते हैं। अब खाने के बाद कहते हैं ये मुझे और खाना है, ये फल कहाँ है? वो मन मुग्ध हो गए, इतना अच्छा फल था। तो कहें और मुझे और खाना है। तो कहें सरदार ठीक है, कहीं जाओ पता लगाओ। तो पता लगाने के बाद चेक करने जाते हैं, चेक करने का पता लगाते हैं, कहते हैं वहाँ पे सरदार बंदरों का बसेरा है, ठीक है, और वो झील के ऊपर है। तो कहते हैं जाओ सभी बंदरों को मार डालो और सभी बंदरों को मारने के बाद वो आम तोड़ के लाओ। तो जैसे ही बंदरों को मालूम पड़ता है तो जाके सरदार से बताते हैं, सरदार कि राजा ने अनुमति दे दिया कि सभी बंदरों को मारने के लिए। तो सरदार थे कि खाई के उस पार बहुत बड़ा एक जंगल है, चलो हम लोग उधर चलते हैं, ठीक है। तो जो बंदरों का सरदार था बहुत बड़ा था और अपना पूरा हाथ ऐसा फैला दिया और फैलाने के बाद और कहा तुम लोग एक एक करके सब पास हो जाओ, और सब धीरे 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 करके पास होने लगते हैं। तो आप जानते हैं कि जहाँ पे अच्छाइयाँ हैं वहाँ बुराइयाँ भी हैं। एक बंदर था, वो बंदर कहता कि आज अपने सरदार को फंसा ही देता हूँ। एक नुकीली वो लकड़ी देता है और अपने सरदार के सीने में भोंक देता है, और जब ब्लीडिंग आने लगते हैं सरदार गस्तिया जाते हैं, लेकिन फिर भी हारते नहीं। सभी कहते फटाफट पास हो जाओ, सब सभी पास हो जाते हैं। तो गस्त खार के गिर जाते हैं। तो वो राजा, जो इंसान के राजा थे, सब कुछ देख रहे थे, अपने मंत्री से बोलते हैं और जा सैनिक से, जाओ फटाफट लाओ, इसे बचाना तो बनता है क्योंकि इतना दयावान है ये। वैद्य को बुलाया गया, उसे बचाया गया, लेकिन इतना ही शब्द बोलता है कि राजा वो होता है पहले जो अपने प्रजा की मदद करता है फिर स्वयं की करता है। तो कहे आखिर तुम तो भाग तो भी सकते थे, तुम काहे इतने परेशान हुए इनके लिए? कहते हैं राजा वही होता है जो पहले दूसरों की मदद करे फिर खुद की करे। इतना कहने के बाद वो मर जाता है। तो राजा को एहसास हुआ कि मैं कैसा राजा हूँ, मैं अब तक क्या करता रहा था अपने लोगों के प्रति। मैं आम खिलाने की बारी है तो मैंने अपने लोगों को खिलाया, उसके बाद फिर मैं खाया, मैं कैसा राजा हूँ। तो इस प्रकार से उसे पछतावा होता है। तो कहते हैं ये कहानी ये बंदर और राजा की नहीं, ये कहानी हमारी और आपकी है। दिनचर्या में हम सभी अपने घर के राजा हैं। अगर अपने फैमिली के साथ है तो उसमें राजा हैं, अकेले के राजा हैं। तो हर प्रकार से छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत बड़ी सीख दिख जाती है कि हर एक इंसान अपने घर का राजा होता है। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।